संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मनम भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। भगवान कल्कि संबल क्षेत्र पर जन्म होंगे। संबल ग्राम के एक सदाचारी ब्राह्मण है जो हर दिन भगवान विष्णु के जसगान करते हैं और हर दिन भागवत भी पढ़ते हैं। उनकी पत्नी के नाम सुमति रहेगा, भगवान के माता के नाम रहेगा सुमति। कहीं कहीं भविष्य मालिका में लिखा है माता यशोवंती और वसुदेव कल्कि भगवान के पिता रहेंगे और विष्णु जस भगवान के कृष्ण लीलामृत भागवत कथा करने वाले एक ब्राह्मण होंगे। उनकी भविष्य मालिका पुराण के अनुसार एक पुत्र होगा, अलग पुराण के अनुसार प्रभु के भाई भी जन्म होंगे। तो संबल ग्राम पर कल्कि भगवान जन्म होंगे। भारत में बहुत सारे संबल हैं। फिर विष्णु पुराण में लिखा है श्री भगवतो वासुदेव स्यांस संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य विष्णु जस गृहे अष्टगुण वर्धि समन्वित कल्कि रूपी। भगवान कल्कि विष्णु के जसगान करने वाले घर में जन्म होंगे। कब जन्म होंगे? 2000 के बाद जन्म होंगे, शास्त्र लिखा है। अभी 2025 हो गया, तो इससे विचार आपकी भक्ति का। और भगवान कल्कि ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे। भारत में बहुत सारे मनुष्य अपने आप को कल्कि कहते हैं, पर शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है प्रभु 2000 के बाद जन्म होंगे। भविष्य मालिका कहता है 2005 के बाद जन्म होंगे। तो उसी विचारधारा में भगवान का उम्र 10, 12 साल, 15 साल हो सकता है, ज्यादा उम्र नहीं होगा। और जो सीनियर लोग कल्कि हम देखते हैं भारत में, इसके ऊपर आप लोग विचार करके जाना है, क्योंकि रास्ता भटकोगे तो चारों युग के बाद फिर कल्कि आएंगे। तो इसीलिए एक तो ब्राह्मण कुल में आएंगे, दूसरा संबल में आएंगे, और विष्णु पुराण भी वही लिखा जिसके घर में भगवान विष्णु के जसगान होगा, उनके घर में प्रभु जन्म होंगे। आनंद एक बार हरि हरि। भगवान जो जन्म होंगे उनके घर के चतुर्पार्श्व में क्या क्या संकेत रहेगा? प्रमाण है शास्त्र में, एक एक प्रमाण किए। भगवान के घर के पीछे अश्वत्थ वृक्ष रहेगा जो दक्षिण दिशा में, घर के सामने आम्र वृक्ष, बिल्व वृक्ष, दोनों वृक्ष रहेगा। और भगवान के घर के कुछ दूर में गंगा जमुना नदी भी समाहित होंगे। गंगा माता रहेंगे, जमुना माता भी रहेंगे। और क्या रहेगा? न सरस्वती गुप्त रहेगा। प्रभु के चतुर्पार्श्व में 4 शंकर भगवान का क्षेत्र रहेगा। पश्चिम दिशा में ब्रह्मदेव के द्वारा प्रतिष्ठित निगमेश्वर महादेव रहे। ये लिखा है शास्त्र। भगवान को पहचानेंगे तो ये सारे संकेत आपको बताता हूं। चतुर्पार्श्व में शंकर भगवान भगवान कल्कि को सुरक्षा दें, और पश्चिम दिशा में ब्रह्मदेव के द्वारा स्थापित शंकर भगवान के शिव जो यज्ञ से उत्पत्ति होंगे उनको स्थापन ब्रह्मदेव करते होंगे,
और उनके नाम रहेगा निगमेश्वर। और क्या रहेगा ना, अनंत तीर्थ रहेगा प्रभु जी के चतुर्पार्श्व में। और शास्त्र में लिखा है शंबल का अर्थ शंभु का आलय, शंभु का आलय यानी शंकर भगवान के घर में कल की जन्म होंगे। शंभु का आलय जत्र तत्र वो संभल है, तो इसलिए संभल कहते हैं। शंकर भगवान अपने शक्ति से कल की भगवान का सुरक्षा करेंगे। सात चिरंजीवी कल की भगवान का चतुर्पार्श्व में रहेंगे, बस एक आज्ञा से वो कार्य करेंगे। कौन कौन चिरंजीवी? परशुराम भगवान, और कौन है? वेद व्यास भगवान। दो भगवान रहेंगे। महारथी एक रहेंगे, उसका नाम अश्वस्थमा, जिसको मुक्ति नहीं मिला कल की मुक्ति देंगे। और कौन रहेंगे? ज्ञान में कृपाचार्य रहेंगे। और भगवान के परम भक्त विभीषण रहेगा। और कौन रहेंगे? भगवान के भक्त बलि भी रहेगा। और सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी, जो भगवान शंकर के अवतार अंश 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी भी रहेंगे। तो हनुमान जी अभी कहाँ है? बहुत गलत फहमियां प्रचार होता है, हनुमान जी जन्म हुए हैं, पर हनुमान जी कहाँ हैं? आप लोग हनुमान के बड़े भक्त हैं, मैं जानता हूं। आप हनुमान जी के भक्त, मैं भी बचपन से आज तक हनुमान जी को भजते भजते आज राम कथा कृष्ण कथा कर। पहले तो हनुमान जी ही मेरे गुरु थे, बाद में शंकर भगवान बने और प्रभु के कृपा मिला तो मैं कथा कर पाता। तो इसलिए हनुमान जी अमर है, वो जन्म नहीं हुए। आप गलत फहमिया में नहीं जाइए, क्योंकि चारों जुग परताप तुम्हारा, हई पर सिद्धि जगत उजियारा। हनुमान चालीसा में लिखा है ना, 4 जुग हनुमान जी रहेंगे। वो 4 युग कहाँ से शुरू हुआ? एक त्रेता युग, दूसरा द्वापर, तीसरा कलयुग, चौथा सत्य युग अनंत युग। तो 4 युग हनुमान जी अमर रहेंगे। तो वो कैसे जन्म होंगे मनुष्य शरीर में? वो अभी तपस्या में है। बिहार के एक पर्वत पर हनुमान जी तपस्या में है। और हनुमान जी को प्रभु बुलाएंगे, जब वो आएंगे जगन्नाथ क्षेत्र के, प्रभु जब कल की जाएंगे हनुमान जी आके पहुंचेंगे। तो इसीलिए हनुमान जी भी रहेंगे। कल की भगवान के चतुर्पार्श्व में सप्तरथी रहेंगे, 4 शंकर भगवान रहेंगे, निगमेश्वर रहेंगे। और क्या रहेगा? कल के भगवान के घर के पूर्व दिशा में होना चाहिए संबल का, संबल क्षेत्र का पूर्व दिशा में होगा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व दिशा में प्रभु जी का घर होगा। और जब कल के जन्म होंगे तब दिव्य शरीर धारण करके जन्म होंगे। ब्रह्मदेव बोलेंगे प्रभु ये शरीर नहीं चलेगा, ऐसे शरीर में आप आएंगे तो सब म्लेच्छ तुच्छ सब आपके शरण में जाएंगे। और सत्ययुग कैसे बनेगा? अगर सब जाएंगे तो सत्ययुग कैसे बनेगा? और जो जाएंगे 2-4 साल के बाद वो भी मिथ्यावादी जीव हत्या पाप करने लगेंगे और सत्ययुग संपूर्ण नहीं होगा। तो प्रभु आपका मानव रूप आप धारण करो। तो कल के भगवान को पवन देव को भेज के ब्रह्मदेव बताएंगे, तो ठाकुर जी मानव शरीर धारण करें। बोलिए कल के भगवान की जय हो।